हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ऑटोकैड का जो फर्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए होता क्या है ना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत मुश्किल होती है। कुछ स्टूडेंट को समझ में आता है और कुछ को नहीं समझ में आता। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारे लैपटॉप का कंप्यूटर का जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो चलिए ऑटोकैड हम लोग खोलते हैं। या तो आप सिलेक्शन करके इंटर भी कर सकते हैं, या फिर हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर उस आइकन पर जाकर ऑटोकैड का राइट क्लिक करके ओपन का ऑप्शन भी आता है। तीन तरीका ओपन करने का, किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑटोकैड 2017 वर्जन है। तो वर्जन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें लेटेस्ट वर्जन, जैसे 2024 चल रहा है तो आप 2020 यूज़ करें, 24 यूज़ करें, 2016 17 18 तक कर सकते हैं, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जा भी सकते हैं लेकिन ये जो वर्जन अपडेट होता है ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट आपको दिखाएगा, जो आपने कल बनाया था, 2 महीने पहले बनाया था, वो सब यहाँ से आता है, ठीक है। फिलहाल हम बेसिक से चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट ड्राइंग, सिंपली हम क्लिक करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा एब्सोल्यूट को समझना और रिलेटिव को समझना है, कि बाय यूजिंग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, 90/50 हमको ये बनाना है। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। माउस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माउस का जो बीच वाला जो स्क्रॉल बटन होता है उसको हम जब क्लिक करके रखते हैं ना, ठीक है, तो ये हैंड का सिंबल बनता है। इसको कहते हैं पैन। क्या बोलते हैं, पैन। हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और सिंपल तरीका है, माउस का जो स्क्रॉल बार आगे पीछे करेंगे, जूम इन जूम आउट कहते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए हमको ये चीज़ बनाना है। कौन सा चीज़ बनाना है, ये वाली, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है, लाइन से बना है। तो लाइन से बना है तो इसको हम क्या करेंगे, एल इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट कमांड ऑफ ऑटोकैड। तो आप लोग क्या कहेंगे, द फर्स्ट कमांड ऑफ ऑटोकैड इज अ लाइन। तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर एल इंटर भी कर सकते हैं। चलिए मैंने एल इंटर किया, ठीक है। एल इंटर करने के बाद मैं इंटर करता हूँ। कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो स्पेसिफाई का मतलब होता है या तो वैल्यू दे या क्लिक करे। तो माउस से सिंपल हम क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। एस्केप कर दिया हमने। तो ये जैसे तैसे हुआ, रैंडम हुआ, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। तो चलिए कैसे बनाएंगे। चलिए एल इंटर करेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हमको ये जो है हमेशा 0,0 होता है एब्सोल्यूट की अगर हम बात करें तो 0,0 इंटर। तो यहाँ से ओरिजिन से, इसको ओरिजिन बोलेंगे जहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वैल्यू पुट करना है। जैसे इस डायग्राम को हम जब ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना है। आप इसको ही मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिलहाल मैं इसको मान रहा हूँ, और इसको जब मानूंगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में बना, आप किसी में बना सकते हैं, ओके, ठीक है। तो चलिए यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस जा रहा है वो 90 जा रहा है, 90, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है, लेकिन पॉजिटिव में है। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। 0,0, कितना था डिस्टेंस, 90। तो हम देंगे 90, ठीक है। उसके बाद सिंपली इंटर करेंगे। तो इंटर करेंगे तो देखिए ये वाई में चला गया, ठीक है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो पोजीशन मैंने दिया है 90 था, ठीक है। अब हमको इस डायरेक्शन जाना है, मान लीजिए 200 सपोज है। तो 200 अगर जाना है तो कितना वैल्यू देंगे। चलिए तो हम कह रहे थे एल इंटर करेंगे, और 0,0 करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों करेंगे, क्योंकि ओरिजिन से शुरुआत होगी। इस डायग्राम को देखिए अच्छे से, ठीक है। इसमें 90 और 50 का एक ट्रायंगल बन रहा है। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में जा रहा है, तो हमको सिंपल डालना है क्या, कितना था जी, 90, 90,0 इंटर करेंगे, ये स्टेट होगा, ठीक है। 90 का मतलब हुआ एक्स पोजीशन में 90 डालेंगे, वाई पोजीशन 0। क्यों, क्योंकि 0 जो आपका वाई पोजीशन उसमें तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा, एक डायरेक्शन में मूव हो रहा। उसी तरीके से जब हमको ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से वैल्यू देंगे। तो हाइट ऊपर जा रहा है कितना, मान लीजिए देखते हैं डायग्राम में कितना है। 50 है आई थिंक, हाँ 50। तो 50 है, तो वाई में क्या लेंगे हम, 50 लेंगे, ठीक है। तो 50 नहीं देना हमको, 90 एक्स में देना, और ये 50 देना है, ऐसे देना है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 90 जो है वो एक्स में तो फिक्स है, 50 देना था। उसी तरीके से जब हमको पीछे चलना है तो क्या देंगे वैल्यू, ठीक है। तो माइनस करेंगे, ठीक है, 90 माइनस 90 उसको हो जाएगा 0, क्योंकि 0,50 देखिए बना।
तो 0 इसलिए क्योंकि ये हमें फिर वापस हम आ गए ना x में जो है कहाँ पे आ गए, वापस 0 आ गए। फिर उसके बाद हम सिंपली यहाँ क्लिक करके हम क्लोज कर सकते हैं, इन पॉइंट शो कर रहा है, या फिर हम 0,0 भी कर सकते हैं वापस आने के लिए, ठीक। तो ये एक डायग्राम बनाया हमने बाय यूजिंग एब्सोल्यूट, ठीक है। अब हम इसी डायग्राम को रिलेटिव से बनाते हैं, ठीक है, इसी डायग्राम को। तो रिलेटिव में क्या करना है, ये और इजी है, सिर्फ और सिर्फ ऐड रेट यूज़ करना है, ये बना के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कमांड लाइन होगा एल इंटर, ठीक है। पूछ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, माउस पकड़ना है, सिंपल क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद हमको पहले ऐड रेट देना है, और जिस डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस जा रहा है वो देना है, जैसे कि 90,0। इंटर, स्टेट चला गया। ऊपर जाना है, फिर से शिफ्ट ऐड रेट, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो 0 होगा x में, ठीक है, लेकिन ऊपर जा रहा है कितना डिस्टेंस पे जा रहा है आपका, मान लीजिए 50, तो 0 और 50 हमको करना है, ठीक है। ये ज़्यादा इजी है एब्सोल्यूट से, ठीक है। उसके बाद से फिर से एप्टेट आपको करना है, फिर पीछे जाना है आपको y में, तो वैल्यू मान लीजिए 90 है, तो 90,0 देंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको वैल्यू देना है। कंट्रोल Z करेंगे, यहाँ पे -90 देना था क्योंकि डायरेक्शन इसका नेगेटिव में है। शिफ्ट एटेट करेंगे, माइनस को माइनस लिखना ज़रूरी है, कॉमा 0, वैल्यू अच्छे देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद फिर हमको यहाँ लाना है, तो सिंपली हम क्लिक भी कर सकते हैं या वैल्यू पुट करना तो कर सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट एटेट होगा। नीचे आ रहा है वाई डायरेक्शन है, तो वाई में नेगेटिव है ना जी, तो 0, वाई में कितना, माइनस को माइनस लिखना ज़रूरी है। उसके बाद इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला मेथड बना है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ये वाला मेथड बना है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिर्फ पढ़ना है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारा रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप लोग बना सकते हैं, इसको बना के आप हमें फ़ोटो या कमेंट्स में भेज सकते हैं, ठीक है, कि समझ में आए कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, ठीक है। तो खैर हमने कोशिश की है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपका जो है साथ नहीं छोड़ेगा, कहीं भी जाइए, जब तक आपको ऑटोकैड पे काम करना है तब तक ये यूज़ करना है आपको, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखते हैं ना, फिलहाल इतना आप लोग कीजिएगा।